करेंगे चैप्टर 1 फिज़िक्स 9th क्लास की। और सबसे पहले हम बात करेंगे फ़िज़िक्स की डेफिनेशन की। तो फिज़िक्स हम कहते किसको हैं, तो ये हमारे पास होता है कि स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड दियर रिलेशनशिप, कि इसमें हम ये बात स्टडी करते हैं कि मैटर क्या चीज़ है, एनर्जी क्या चीज़ है और इन दो के दरमियान ताल्लुक़ क्या है, रिलेशनशिप क्या है। यानी कि मैटर का आपको पता है कि हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है उसको हम मैटर कहते हैं। एनर्जी का आपको पता है कि वो चीज़ है, तवानाई है, जिसकी मदद से हम कोई भी काम करने के काबिल होते हैं। तो ये जितनी भी स्टडी है कि मैटर क्या है, एनर्जी क्या है और इनके दरमियान ताल्लुक़ क्या है, तो इसको हम फिज़िक्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास ब्रांचेज़ ऑफ फिज़िक्स आ जाती हैं कि ब्रांचेज़ उसकी कौन कौन सी हैं। तो इसकी पहली जो ब्रांच है वो है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स जहाँ पर भी वर्ड आएगा उसका ताल्लुक़ होगा मोशन से, यानी कि इसमें हम स्टडी करेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमारे पास, या मैटर जो है वो मोशन कैसे करता है, उसका कैसे ताल्लुक़ होता है। तो यहाँ पर भी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी मैकेनिक्स की कि इट डील्स विद द मोशन एंड फोर्सेस ऑफ मैटर। इसके बाद है दूसरी ब्रांच हमारे पास आ जाती है इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म क्या होता है, तो ये है हमारे पास स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा इसमें एक, तो कि इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ है। दूसरा हमारे पास मैग्नेटिज़्म क्या चीज़ है, और फिर उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो ये तीन चीज़ें आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म में याद रखनी है, यानी कि करंट, मैग्नेटिज़्म और इनका आपस में रिलेशनशिप। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि डील विद द इलेक्ट्रिकल करंट्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड द इंटरेक्शन बिटवीन दैम, कि करंट का आपको पता है कि क्या चीज़ होती है, फिर मैग्नेटिज़्म का भी आपको पता है सॉरी। तो इन दो के दरमियान जो ताल्लुक़ हम स्टडी करते हैं, ये फिज़िक्स की शाख कौन सी होती है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। इसके बाद हमारे पास जो तीसरी ब्रांच आती है वो हीट भी इसे हम कहते हैं, या इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी इसे हम कहते हैं। तो इसमें हम स्टडी क्या करेंगे, नेचर ऑफ हीट। इसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कि हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र क्या होती है, कैसे होती है, कौन कौन से तरीके हैं, वो स्टडी करेंगे। और फिर इसमें हम स्टडी करेंगे कि इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। तो ये इसके अंदर आ जाएगा कि नेचर ऑफ हीट, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी कि मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, एक जगह से दूसरी जगह जब हीट ट्रांसफ़र होगी तो कैसे होगी, और इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, हीट के असरात क्या होते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो तीसरी ब्रांच आती है वो साउंड आती है। तो साउंड जैसे नाम से ही ज़ाहिर है, तो साउंड क्या चीज़ होगी कि फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड इसमें हम पढ़ेंगे कि साउंड के जो फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसके बाद इसमें स्टडी की जाती है कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड, के साउंड पैदा कैसे होती है। इसके बाद स्टडी किया जाता है कि ट्रांसफ़र ऑफ साउंड, कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कैसे होती है। तो ये सारी चीज़ें जिस चीज़ के अंदर, जिस शाख के अंदर, जिस ब्रांच के अंदर पढ़ी जाती हैं उसे हम कहते हैं साउंड। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जो फोर्थ नंबर पे, वो आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म तो आ गया, ऑप्टिक्स आ जाएगा, या जिसे हम लाइट भी कहते हैं। तो ऑप्टिक्स, इसका ताल्लुक़ होता है लाइट से। तो इसमें हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे लाइट की। तो यानी कि लाइट है क्या चीज़, वो ट्रैवल कैसे करती है, और उसकी जो मुख्तलिफ़ खसूसियात हैं, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, तो वो कौन कौन सी हैं। तो ये चीज़ें जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वो लाइट होगी, यानी कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। तो ये हमारे पास लाइट आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है
वो है एटॉमिक फ़िज़िक्स। तो एटॉमिक फ़िज़िक्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल। आपको एटम्स का पता है कि हर मैटर जो बना होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। तो एटम्स की जिस ब्रांच के अंदर खसूसियात का हम मुताला करते हैं उसको हम कहते हैं एटॉमिक फ़िज़िक्स। इसके बाद है एस्ट्रोफिज़िक्स। एस्ट्रो का ताल्लुक़ होता है कायनात से। जब सितारों की हम बात करते हैं, यूनिवर्स की बात करते हैं, गैलेक्सीज़ की बात करते हैं, तो वो हम एस्ट्रोफिज़िक्स के अंदर होते हैं। तो इसमें यूनिवर्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ और स्टार, गैलेक्सीज और दूसरे जो ऐसे खलाई जो हमारे पास अजसाम होते हैं उनका मुताला किया जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है जियो फिज़िक्स। तो जियो का मतलब होता है अर्थ यानी कि ज़मीन। जियो के मीनिंग भी ज़मीन के हैं। तो ये वो फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें ज़मीन की अंदरूनी साख्त या इंटरनल स्ट्रक्चर का मुताला किया जाता है। इसके बाद है हमारे पास प्लाज्मा फिज़िक्स। प्लाज्मा क्या चीज़ है कि मैटर की जो स्टेट्स होती हैं वो 4 होती हैं। एक होती है सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी गैस और चौथी जो स्टेट होती है वो एनोइक होती है, प्लाज्मा जिसे हम कहते हैं। तो इस एनोइक स्टेट का जो स्टडी किया जाता है जिस ब्रांच के अंदर, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा फिज़िक्स। स्टूडेंट, ये थी फिज़िक्स की डेफिनीशन और इसकी कुछ ब्रांचेस थी। उम्मीद है आपको ये समझ आई होंगी। नेक्स्ट फिर चलेंगे जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ इसके अंदर आती हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।